Hello बच्चों, let us see the question. The question says which of the following statements is correct. हमको यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा गया इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स हमारे क्या हैं करेक्ट हैं. ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें. फर्स्ट स्टेटमेंट में है हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 13 एक्ट एज लुईस एसिड्स. देन हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 14 आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड्स. देन हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 14 एक्ट एज लुईस एसिड्स. और लास्ट स्टेटमेंट में दिया है हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एक्ट एज लुईस बेसिस. तो यहाँ पे लुईस एसिड और बेसिस का कंसेप्ट यहाँ पे दिया गया. तो पहले हम उसको देख लेते हैं कि लुईस एसिड और बेसिस क्या होते हैं. तो अगर बात करें हम किसकी, लुईस एसिड्स की बात करें तो लुईस एसिड्स क्या होते हैं, तो हम कहेंगे यहाँ पे क्या, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर या फिर हम बोले यहाँ पे क्या, जितनी भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती हैं, क्या जितनी भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती हैं हम कहें क्या, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर. ऐसी कोई भी स्पीशीज जो क्या कर सकती है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकती है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होंगी. तो हम कहेंगे क्या, ऑल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज, जितनी भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज होंगी वो क्या होंगी, वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकती हैं, तो वो क्या होंगी, लुईस एसिड्स होंगी. इसी तरह अगर हम बात करें क्या, लुईस बेसिस की बात करें तो लुईस बेसिस क्या होते हैं, लुईस बेसिस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकें, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर. इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो स्पीशीज होंगी वो क्या होंगी, इलेक्ट्रॉन, वो लुईस बेस की तरह बिहेव करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रिच होती हैं. क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होती हैं. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, ये लुईस बेस और लुईस एसिड का कंसेप्ट होगा, यहाँ पे देख लिया हमने. अब क्वेश्चन हमसे पूछा गया है पहला है कि हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 13 एक्ट एज लुईस एसिड्स. मतलब क्या ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होंगे, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होंगे. तो ग्रुप 13 की अगर बात करें तो ऑप्शन ए है ना हमारे पास, ग्रुप 13 की बात कर रहे हैं. ग्रुप 13 में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, जैसे हमारे पास है बोरॉन है, देन एल्यूमिनियम है, देन गैलियम है, देन क्या है, इंडियम है, देन थैलियम है. इनके सभी के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. जब 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो क्या करेंगे, 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करेंगे. ठीक है ना, 3 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, या फिर +3 स्टेट में चले जाएंगे. तो 3 जब कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे तो इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, क्योंकि जैसे हमने कहा बोरॉन है, तो बोरॉन का अगर हाइड्राइड की बात करें यहाँ पे तो BH3 बनाएगा. BH3 की बात करेंगे तो क्या होगा, ये तो 3 बोरॉन के एटम्स हो गए, बोरॉन के इलेक्ट्रॉन्स हो गए. और ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होंगे. ठीक है, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर अगर हम इनका देखें तो कैसा बनेगा हमारा, ऐसा बनेगा. ये है इसका, एक मिनट, हाँ ठीक. और हाइड्रोजन है यहाँ पे हमारे पास, एक हाइड्रोजन, देन यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन, और यहाँ पे तीसरा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन. ठीक, तो हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट ऐसे कंप्लीट कर लेगा ना. एक मिनट, यहाँ पे तो हाइड्रोजन ने अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लिया, ये इसने कंप्लीट कर लिया, ये इसने कंप्लीट कर लिया. तो हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट होगा तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम. बट जब हम बात करें क्या बोरॉन की, तो बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके वैलेंस शेल में, अब 3 पहले से थे और 3 और आ गए, यानी कि अभी भी इसके पास कितने, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं. बट ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा. तो जब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज होंगी, क्या होंगी, इनके क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करेंगे मतलब ये. और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जो हाइड्राइड्स होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जो स्पीशीज होंगी, क्या होंगी, वो लुईस एसिड की तरह बिहेव करेंगी. तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन बी की बात करें, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 14 आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, यानी कि क्या ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होंगी, 14 वाले भी, मतलब ये भी क्या लुईस एसिड की तरह बिहेव करेंगे. तो बात करें ग्रुप 14 की, ग्रुप 14 में कौन कौन से होते हैं एलिमेंट्स, तो ग्रुप 14 में हमारे पास होते हैं कार्बन, है ना, कार्बन होता है, फिर देन सिलिकॉन आता है, देन क्या आता है हमारे पास, जर्मेनियम आता है. ठीक है, देन क्या आता है, टिन, एंड देन आता है लेड. इनके सबके वैलेंस शेल में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. और इनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो अगर एक हाइड्राइड हम बात करें, CH4 हमने कंसिडर कर लिया, तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, 3 एंड 4. ठीक है ना. देन हाइड्रोजन है ना, तो उसके पास एक होगा, एक हाइड्रोजन के पास एक होगा, तो 4 हाइड्रोजन होंगे यहाँ पे. अगेन यहाँ पे हाइड्रोजन अपना क्या करेगा, ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लेगा. और यहाँ पे कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन के पास भी क्या होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास थे और 4 इसने शेयरिंग से ऑब्टेन किए, तो इसका भी क्या होगा, ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा. तो यहाँ पे तो क्या है, कंप्लीट ऑक्टेट है. जब ये कंप्लीट ऑक्टेट है, यानी कि क्या है, कंप्लीट ऑक्टेट है,
तो क्या होगा, ना ही ये इलेक्ट्रॉन रिच होगा ना ही इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, ना ही क्या होगा इलेक्ट्रॉन रिच होगा ना ही इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा। ऐसे जो स्पीशीज होती हैं इनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज स्पीशीज होती हैं, ठीक है ना। तो यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट तो हाइड्राइड्स नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी की बात करें कि हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 14 एक्ट एज लुईस एसिड्स, फिर से वही बात की जा रही है कि ग्रुप 14 के जो हाइड्राइड्स हैं क्या करेंगे, लुईस एसिड्स की तरह बिहेव करेंगे। तो हमने कहा लुईस एसिड्स की तरह बिहेव वही करेंगे जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होंगे, बट ये तो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हैं। ये क्या है, ये तो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज स्पीशीज हैं। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मतलब कि इनका ऑक्टेट एकदम से कंप्लीटली फिल्ड है, ना उससे ज़्यादा है ना उससे कम है। तो ये क्या करेंगे लुईस एसिड की तरह बिहेव नहीं करेंगे, ठीक। तो ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन डी की बात करते हैं, बी और सी इसमें एक्सप्लेन हो गया। ऑप्शन डी की बात करें, ऑप्शन डी में क्या पूछा गया है कि हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एक्ट एज लुईस बेसिस। ग्रुप 15 में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास बच्चों, तो ग्रुप 15 की अगर बात करें हमारे पास होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ये एलिमेंट्स होते हैं। और इनमें अगर देखें तो इनके पास कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इनके बैलेंस शेल में कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे हमने NH3 को कंसिडर कर लिया क्योंकि हाइड्राइड्स की बात हो रही है, तो NH3 पे क्या होगा, यहाँ पे इनके पास क्या होगा, 3 तो इनके पास बॉन्ड पेयर होंगे, ठीक है ना, और एक इनके पास क्या होगा, लोन पेयर होगा। अब ये जो लोन पेयर होता है, इस लोन पेयर को इजीली क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, कैन बी डोनेटेड इजीली, ठीक है। तो डोनेटेड बोलें या फिर हम बोलें क्या कि इज यूज्ड टू एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन। बेसिक बिहेवियर करेगा तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि प्रोटॉन के क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा ना। तो यहाँ पे क्योंकि हम बात करें लुईस बेसिस की, और लुईस बेसिस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, तो हम ये एबिलिटी को कंसिडर करेंगे यहाँ पे। तो यानी कि सपोज कि लोन पेयर है और इसको डोनेट कर सकता है, जिस वजह से क्या होंगे यहाँ पे कि जो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी, बिस्मथ, इनके जो हाइड्राइड्स होंगे, ग्रुप 15 के जो हाइड्राइड्स होंगे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच होंगे। दीज आर क्या, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। और जब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होंगी वही इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर पाएंगी, और जब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगी तो क्या होंगी, लुईस बेसिस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, लुईस बेसिस हो जाएंगे, ठीक है ना बच्चों। तो यानी कि जो ऑप्शन डी लिखा है कि हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एक्ट एज लुईस बेसिस, दी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो पूछा गया था बच्चों हमसे कि कौन कौन से स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट एंड ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक।